मैं एग्जाम्पल नेगेटिव दे रहा हूं। 9/11 में 4 लोगों ने 2 जहाज मार दिए साहब। 9/11 में 4 लोगों ने 2 जहाज मार दिए ट्विन टावर्स के ऊपर। कुछ तो साला उनके कान में ऐसा फूका गया होगा ना। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट इवेंट, लेकिन मैं उससे भी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहूं, जब मौत सामने होती है ना तो बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। साला वो इंजेक्शन लगाता ना जब डॉक्टर, तो अच्छे अच्छे लोगों की फटती तो है अगले 10 सेकंड। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कितना ही बॉडी बिल्डर हो, उसको पता सुई लगनी है, भगवान सब याद आते हैं उसको अगले 10 सेकंड में। सिर्फ सुई। जब पता हो कि मरने वाले हो, क्या मोटिवेशन रहा होगा अंदर। अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी दांव पे लगा के एक नेगेटिव एक्टिविटी के लिए मोटिवेट हो सकता है, तो आप एक पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए मोटिवेट क्यों नहीं हो सकते? वो नेगेटिव एक्टिविटी है, वहां जिंदगी जा रही है। तो जहां जिंदगी बन सकती है, और मैं आपको बता दूं, एक आप मेहनत करते हैं ना सर, पूरा परिवार सुखी होता है। लोग मुझसे पूछते हैं इतने पैसे कैसे कमाए? बड़े लकी हो यार, शुरू में जुड़ गए होगे तुम। शुरू के लोग पैसे कमाते हैं, हम तो लेट आए हैं, अब तो कमा गए, अब तो मक्खन घी निकल गया। डायलॉग सुना है आपने? मैं आया तो 44,653 लोग थे, शुरू नहीं था। 4 साल। उसने बोला, मुझसे कहा आप बहुत लकी हो, हम आपकी तरह कैसे पैसे कमाएं? तो मैंने कहा लिख, तेरे पास पेन और डायरी है तो। कह रहा कुछ ऐसा बताओगे कि हम पैसे कमा लेंगे। मैंने कहा सिर्फ 10 सेकंड लूंगा तेरे। बोला ऐसा क्या बताओगे? मैंने कहा लिख। उसने लिखना शुरू किया। मैंने बोला मेरे पास पहले सेंट्रो था, मैंने 80,000 किलोमीटर चला के बेच दिया उसको। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मैंने फोर्ड आइकॉन खरीदा, 1,20,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मेरे पास असेंट था, 1,30,000 किलोमीटर चलाया और बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा सिविक था, मैंने 60,000 किलोमीटर चलाया। मैंने कहा लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद SX4 लिया, मैंने करीब 65,000 किलोमीटर चलाया। उसने लिखा। मैंने बोला उसके बाद मेरे पास मर्सिडीज बेंज C क्लास था, मैंने 74,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा E क्लास में 50,000 किलोमीटर चला चुका हूं। लिख। मैंने कहा टोटल बता। बोला 6 लाख किलोमीटर। मैंने कहा तू भी चला ले, तुझे भी पैसे आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। मुझे जब दिल्ली में मेरा कोई लीडर बोलता है कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं सर, मैं बड़ा दौड़ता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं जाके गाड़ी में उसका मीटर चेक करता हूं, गाड़ी कितनी चला रहा है। अगर आपकी सेल्समैन की गाड़ी दिन में 200 किलोमीटर नहीं चल रही तो आप पैसा नहीं कमाओ। कम से कम 200 किलोमीटर चलनी चाहिए गाड़ी, सड़कों पे चलनी चाहिए। आवारा हो जाओ। लोग आपको बावला बोलना जब तक शुरू ना करें तब तक पैसे नहीं आते। जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको यह ना कहें कि साला लौंडा पागल हो गया है, यह लड़का हाथ से गया, समझ लो तब तक पैसे का खुशबू। और मैं आपको बता दूं, समझदार लोग सच में इतिहास पढ़ते हैं और हम जैसे नालायक इतिहास लिखते हैं। तो बेहतर है कि लिख जाएं। और देखो कितना कांडी आदमी हूं। पहले नालायक था, फिर अचानक पढ़ाई में मन लग गया, फिर सारा जब नेस्विज में आए तो पढ़ाई भी छोड़ दी। एक दिन में इंस्टीट्यूट बंद कर दिया मैंने। तो मेरे पिताजी ने बोला तू साला गधा है क्या, पहले पढ़ता नहीं था, अब पढ़ाई की लगन लगी तो फिर मेंबर बनाने में घुस गया, तू पागल है। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। उसने बोला कंपनी बंद होगी तो क्या करेगा? मैंने कहा टेबल कुर्सी फिर लगाएंगे, फिर बच्चों को पढ़ा लेंगे। कौन सी आफत आ रही है, लेकिन लेट मी ट्राई फर्स्ट। नहीं करूंगा, जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि काश कर लिया होता यार, सारे दोस्त कमा गए, मैं अकेला रह गया। एक्सक्यूज मत देना दोस्त कभी भी जिंदगी में, कभी भी एक्सक्यूज मत देना। 2 चीजें मैं आपको बता के जा रहा हूं। सबसे पहला मैंने आपको चीज सिखाई कि आपको क्या होना पड़ेगा, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, ये एक्सक्यूज देना बंद करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं उसको बोलता हूं दोस्तों, जो लोग ऊपर बैठे हो, आपको जिंदगी में भी काम आएगी नेशनल हॉलिडेज के अलावा, और मैं उसको बोलता हूं कंपनी, मैं उसको बोलता हूं संगत, मैं उसको बोलता हूं संबंध, मैं उसको बोलता हूं रिश्ते, मैं उसको बोलता हूं रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप किसी भी नालायक आदमी के साथ कभी नहीं होना चाहिए। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। आप 5 शराबियों के साथ
6 महीने गुजारो, अगर आप शराब नहीं पीते 95% संभावना है कि 6 महीने बाद बोतल खोल लोगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको। आप 5 शराबियों के साथ 6 महीने गुजार लो, अगर आप शराब नहीं पीते तो 95% संभावना है कि घर में सेट हो क्या होगा एक दिन। इफ यू हैंग विद 9 रिच पीपल फॉर 1 ईयर, अगर आप 9 रईस लोगों के साथ 1 साल गुजार लें, मैं दावा देता हूं कि 10वें रईस 1 साल के बाद आप हो जाते हैं। सिर्फ गुजार लें, सिर्फ गुजार लें। और अगर आप 9 नालायक लोगों के साथ सिर्फ 2 महीने गुजार लो, 5000% गारंटी है 10वें नालायक आप हो। पुअर लोगों का वोकैबुलरी ही अलग होता है, उनको हर बात में खोट नजर आता है कि ये कैसे नहीं हो सकता। जापानीज शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, बहुत पुराना कहानी है। जापानीज वो शू बनाते थे। एक शहर में अपने एग्जीक्यूटिव को भेजा, पता करके आओ कि मार्केट कैसा है। तो वन एग्जीक्यूटिव वेंट टू द जापानीज एग्जीक्यूटिव था, कंट्री में गया, देखा उसने अजीब सा वाक्या देखा, सब नंगे पैर, किसी ने जूता ही नहीं पहना। उसने बोला कैसा देश है साला। उसने सीईओ को फोन किया, बोला भैया क्या करने जा रहे हो। बोले 100 करोड़ का प्लांट लगाना है इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर, क्या हालत है। बोला कैंसिल करो, बंद करो, नहीं लगाओ, यहां तो साला किसी को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई पहनता ही वेस्ट हो जाएगा पैसा। उसने बोला कम बैक, वापस आया, दूसरे को भेजा। उसने भी वही देश में पहुंचा, हालात देखे, किसी के पास जूता नहीं। उसने फोन किया सीईओ को, उसने बोला हाँ भाई क्या रिपोर्ट। बोला 100 करोड़ का फैक्ट्री लगाने का प्लान है। बोला 500 करोड़ का लगा दो। बोला मतलब। बोला साला सबको चाहिए, किसी के पास नहीं है। सेम सिचुएशन को 2 लोग अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। सेम सिचुएशन को 2 लोग अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। और 95% जो पुअर वोकैबुलरी है, मेरी आपसे है, डोंट यूज द वोकैबुलरी ऑफ पुअर पीपल। मैं हमेशा से बोलता हूं, डोंट गो वेयर दे गो, डोंट रीड व्हाट दे रीड, डोंट यूज योर लैंग्वेज। वो मत पढ़ो साला जो वो पढ़ते हैं, वो मत खाओ जो खाते हैं, वहां मत जाओ जहां जाते हैं, वो मत पियो जो पीते हैं, उनसे दूर हो जाओ। मैं कहता हूं बस वॉक अवे, भाग जाओ ऐसे लोगों से जिनका जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, उनका जिंदगी बस चल रहा है, कब चला जाएगा उनको खुद भी साला कुछ नहीं पता। 5% लोग और 95% लोग हमेशा रहेंगे। जिंदगी बदलना इतना आसान। मेरे को किसी ने बोला जिंदगी बदलने आए हैं। मैंने एक आदमी से पूछा क्या सपना है। बोला शर्मा जी जिंदगी बदलने आए हैं। शाबाश। मैंने बोला बेटा बदल जाएगी। बोला सर बदल देंगे। तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा कभी कभी हमारे घर का अगर घड़ी खराब हो जाए, जिसका सेल ना चल रहा हो, सेल वीक हो जाए, तो मैं बताना चाहूंगा कभी कभी 3 से 4 दिन लग जाते हैं उस घड़ी को ठीक करने में। क्या मैं ठीक हूं? साला सेल 4 दिन नहीं बदलता, जिंदगी कैसे बदल जाएगी इतनी आसानी से? इट विल टेक 4, 5, 6 days समटाइम्स टू मेक अ वॉच रन। एक घड़ी को चलाने में साला कभी कभी 6 दिन लग जाते हैं। आपको लगता है जिंदगी बदलना आसान होगा? नहीं 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 दोस्त, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये साला आग में से गुजरने के बराबर है। इतना ही आसान होता तो सब लोग, ये तो आग में से निकालना पड़ेगा। निकाल सकेंगे क्या? अगर आपको ये बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, तो मैं आपको बता दूं कि वो झूठ है। अगर आपको बताया गया है कि ये इजी मनी है, तो मैं बता दूं कि वो गलत है। अगर आपको बताया गया है कि चटमंगनी और पट्ट ब्याह, तो ये चटमंगनी और पट्ट ब्याह नहीं है। 5 साल तक लड़की को डेट करनी पड़ेगी, फिर ब्याह होगा। और फिर भी होगा कि नहीं, कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। हमसे अता प्रेम था, जानते हैं आप कि कई राम की कौशल्या की जो असली मां थी, उससे ज्यादा मोहब्बत करती थी राम से। क्या आप जानते हैं इस बात को? डिड यू नो दैट? 3 मां थी राम की, सुमित्रा, कौशल्या और केकई। जो कौशल्या थी, जो असली मां थी, जिसने जन्म दिया था राम को, केकई सौतेली मां थी। लेकिन सौतेली मां का प्यार राम से कहीं ज्यादा प्रगाढ़ था। लेकिन उसका जीवन बर्बाद किसने किया जानते हैं? केकई ने ही किया। क्यों किया जानते हैं? मंथरा। संगत का असर।
मंथरा नाम की संगत के कई के साथ जुड़ी और पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। किसी भी ऐसे आदमी की संगत में मत रहना जो खुद भी सपने नहीं देखता और तुमको देखने भी नहीं देता। आप अपने दोस्त को बोलो मैं मर्सिडीज दूंगा, अगर वो बोलता हट, भाग जाओ साहब उससे। अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई आदमी आप पे भरोसा नहीं करता तो मैं चाहता हूं रिश्तेदारी छोड़ देना यार। आप बात समझ में आ गई कि आप जैसी संगत में रहते हैं वैसे। और मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके पास संगत चुनने की चॉइस ही नहीं होती। मिडिल क्लास फैमिली की संगत क्या होती है मैं बताता हूं राहुल जी। 5 दोस्त बैठे हैं शाम को 6 बजे, चिकन तू ले आ, दारू मैं लाऊंगा आज पिक्चर तू दिखा, कल मैंने दिखाई थी। अबे कल भी तो मैंने पिलाई, आज तू पिला। क्या आपने देखा मिडिल क्लास फैमिली के 5 लड़के किसी होटल के कैफे डे में बात कर रहे हैं कि तू मर्सिडीज कैसे खरीद सकता है, या तू ऑडी कैसे लेगा, या तेरा मकान 10,000 स्क्वायर फीट का कैसे बन सकता है? क्या आपने देखा आज तक कभी ऐसे बात करते हुए? नहीं देखा, इसलिए साला कभी आता ही नहीं है। और जो लोग बात करते हैं उन सब के आते हैं। तो आने के लिए सबसे पहले बात करना। एक किताब पढ़ी मैंने आज से बहुत साल पहले, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, मुझे किसी ने रेफर की, आपको भी रेफर करता हूं। अगर आप इंग्लिश किताब पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप जरूर पढ़िए रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, आपको पसंद आएगी। थोड़ी डिफिकल्ट है अंग्रेजी। जो बाहर हमने किताब रखी हुई है जिसमें मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, वो बहुत आसान किताब है, वो भी आप जरूर लीजिए, जरूर रखिए, क्योंकि टूल का काम करती है। आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती वो आपको पता है, सामने वाले को थोड़ी ना पता साले। वो तो सामने रखेंगे तो काम करती है अपना। तलवार घर में होनी चाहिए, चाहे चले चाहे ना चले। बंदूक टंगी रहे सामने की फटी रहती है कि है इस पे भाई। अब ये थोड़ी कि हमको चलाने नहीं आती, अबे रख ले, उससे वही काम कर जाएगी बस। तुम्हारे बहुत सारे हिंदी दोस्त हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती तो बोलते हैं सर अंग्रेजी किताब, वो रखते हैं, बोलो बस रख, दिखा दिखा के हो जाता काम। कह रहा ना हम पढ़ते हैं ना हमने पढ़नी। कह रहा जो पढ़ते हैं उससे ज्यादा काम तो हम ले लेते हैं इससे। तो मैं आपको बता रहा था, कहां था मुझे याद दिला दो, मैं भूल गया है। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसके अंदर एक दोहरा था, मोहरा था, बहुत पुराना, मैंने पढ़ा और नेटवर्क मार्केटिंग में सारा काम आया। उसमें लिखा गया था कि अगर आपका जो भी सपना है उसका पर्चा निकालो और अपने फ्रंट वॉल पे चिपका दो बेडरूम में। अगर आपका कोई सपना है, आप कुछ चाहते हो, तो उसकी तस्वीर लो और अपना जो बेडरूम है उसमें चिपका दो, तो इससे सपना आकर्षित होता है, नेचर आपकी हेल्प करता है। साला फालतू की चीज। अच्छा, बुद्धि हमारी कमजोर थी। जब बुद्धि कमजोर होती है तो आदमी ज्यादा समझदार होता है, तर्क वितर्क कम करता है। फिर सेंट्रो का पोस्टर खरीदा, गोल्डन कलर का, चिपका दिया। उस पर लिखा था उस पर डेट लिख दें। तो हमने सेंट्रो का पोस्टर खरीदा, डेट लिखी, किस तारीख से पहले लेनी है, क्योंकि डेट पंच होना जरूरी है। वो कहते हैं ड्रीम के ऊपर डेट पंच ना हो तो ड्रीम ही रह जाता है। मैं साहब जब घर में पोस्टर लगाया तो मेरे पिताजी से मेरी बड़ी नोक झोंक होती थी, क्योंकि उनकी नजर में मैं नालायक था। मेरे पिताजी ने बोला क्या है फोटो क्यों लगाई है? मैंने कहा लूंगा। तो बोला स्कूटर तेरा रिजर्व में चल रहा है, तेल के पैसे नहीं है तेरे पे, गाड़ी लेगा? मैंने कहा एक दिन फोटो लगाने से ले लेगा? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला किताब है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसमें कहता है वो कि अगर आपका सपना है तो फ्रंट वॉल पे लगाओ, आप ले लोगे। तो मेरे पिताजी ने बोला नालायक है तू तो। मैंने कहा क्यों नालायक हूं? बोले जहाज की लगा ले साले, अगर फोटो सही आता है तो फिर बड़ी चीज ले। अच्छा, मैंने सोचा साला बात तो ये भी ठीक है। मैंने कहा बात तो ठीक है यार। मैं वो किताब की तरफ गया, उसमें पढ़ा, उसमें लिखा था क्रम क्रम से आगे बढ़े। मैंने कहा नहीं सेंट्रो ठीक है। तो जो डेडलाइन मैंने लिखी थी, उस डेडलाइन से करीबन 14-15 दिन पहले मैं सेंट्रो खरीद के लाया। मुझे समझ में आया कि ये काम करता है यार, कुंजी मिल गई। फोटो फाड़ी मैंने, फोटो लगाई फोर्ड आइकॉन, आगे भी चोंच पीछे भी चोंच, डिग्गी चाहिए थी। फिर मेरे पिताजी ने बोला ओहो चस्का लग गया तुझे। तय टाइम से पहले मैंने फोर्ड आइकॉन ली राहुल। फिर मैंने पोस्टर लगाया असेंट का। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये फालतू फंड की चीजें करनी पड़ती हैं कभी कभी,
क्योंकि समझदारी वाली चीजें तो सारी करके देख ली, जिंदगी में कुछ बदलाव हो नहीं रहा तो कुछ फालतू फंड का कर लें आज से। सेंट्रो के बाद फोर्ड आइकॉन के बाद असेंट तय टाइम से पहले ली। उसके बाद मैंने सिविक की तस्वीर लगाई। मेरी जिंदगी का पहला कैश डाउन गाड़ी था, मैंने 2007-8 में लिया था 14.5 लाख रुपए का। पहला मेरा कैश डाउन गाड़ी था जिसमें मैंने किस्त इंस्टॉलमेंट नहीं कराया था। तो जब मैंने सिविक का फोटो लगाया तो मेरे पिताजी ने बोला, अरे वाह, तू अब सिविक लेगा? मैंने कहा हाँ पिताजी, अब सिविक लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गाड़ियों का शौक था। शौक इसलिए था कि जमाने में गरीबी में थी नहीं, स्कूटर पे जाते थे, साला कोई लिफ्ट भी नहीं देता था कभी कभी। साला खड़े हैं आधे घंटे से अंगूठा लेके, कोई तो रोको, हराम खोरो, कोई ना रुक रहा है। मतलब आप हंसो मत, गरीब का मजाक में थोड़ा, तुम लोग भी करते होगे कभी कभी ऐसे। तो इसलिए सपने जागृत होते थे कि गाड़ी लेंगे साला एक दिन। तो वो सिविक मैं लेके आया। अच्छा, मैं जब सिविक लेके आया तो मेरे पिताजी ने को सिविक में इंटरेस्ट कम था। अब उनको इंटरेस्ट था साला फोस्टर कौन सा लाया अब है, उनको सिविक से मतलब नहीं था। मैंने बोला सिविक लाया हूं। बोला सिविक छोड़, चिपकाएगा क्या? तो जब मैं पहले वाले घर में रहता था तो मैं मर्सिडीज बेंज का पोस्टर लाया था, करीब करीब 4000 रुपए का बड़ा बनवा के। जितना बड़ा आपने बाहर पोस्टर लगा रखा है ना, करीब करीब इतना बड़ा, मैं 4000 रुपए का फ्लेक्स बनवा के, बहुत बढ़िया डिजाइनिंग करा के, मर्सिडीज 2012 जनवरी 30 मेरा जन्मदिन था। उससे पहले मैंने कहा लेनी है मेरे को, 30 जनवरी 2012 से मैंने टांग दिया, नीचे डेट लिख दी। मेरे बाप को लगा साला ये है कमीना, लेगा जरूर। मेरे पिताजी ने बोला ये ऑटोमेटिक होती है। मैंने बोला हाँ, लेकिन यार ये मर्सिडीज तो बड़ी महंगी होती होगी। मैंने कहा हाँ जी, 40 लाख रुपए की कहते हैं, ले लेगा? मैंने कहा हाँ जी लेंगे। बोला देख ले। मैंने कहा देख लिया। जनवरी 22 2012 को मैं गाड़ी लेके आया अपने बर्थडे से 8 दिन पहले, जो मैंने डेट पंच करी थी। और मेरे पिताजी को फिर मर्सिडीज में इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट था हरामखोर, अब क्या चिपकाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये चीज काम करती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आर्किटेक्ट के पास जा चुका था तब, और मैं आर्किटेक्ट से अपने घर का फ्रंट एलिवेशन बनवा चुका था कि मेरा घर बाहर से कैसे दिखेगा। और वो बाहर का एलिवेशन करीब करीब 7-8 हजार रुपए का बड़ा पोस्टर मैंने अपने बेडरूम की फ्रंट वॉल पे लगाया। और मैंने पिताजी को बोला अब इस घर में नहीं रहेंगे पापा, अब घर बड़ा होने की तैयारी करो, अब हम बड़े घर में जाने वाले हैं। तो मैंने पिताजी को बोला ऐसे ऐसे घर बनाना चाहता हूं मैं। तो पिताजी ने बोला सपने कुछ बड़े नहीं हो गए? मैंने कहा बड़े सपने देखना अपराध है क्या? बोला नहीं, लेकिन इतना ऊंचा भी नहीं कूदना चाहिए। तो मैंने पिताजी को एक लाइन बोली जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम और आप कितना ऊंचा कूद सकते हैं साला, ये हमको आपको पता ही नहीं है। हम में से किसी को नहीं पता होता। तो मैं अपने दोस्तों को उस खाली प्लॉट में ले जाता था। तो मुझे दोस्त आज भी याद है कि हम सब वहां क्रिकेट खेलते थे, मुझे शौक था। तो वहां खाली प्लॉट में क्रिकेट खेलते थे। मैं उन दोस्त को खाली प्लॉट के बताता था, यहां 3 गाड़ियां खड़ी होंगी, ये गैराज बनेगा, ये किचन होगी, यहां से विंडो होगी। कुछ लोग देखते देखते हाँ यार विंडो लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं बोलता था अंदर से सीढ़ियां घूमेंगी, ऐसे लकड़ी की सीढ़ियां होंगी बहुत शानदार, मेरा इतना बड़ा बाथरूम होगा, सारा अंदर घुसूंगा, लाइट जलानी नहीं पड़ेगी। लोग बोलते थे, मतलब मैं उनको विजुअलाइज करा रहा होता था कि मैं ऐसा, क्या ये हो सकता है कि आप किसी को ऐसी जगह पे ले जाएं जहां पर कुछ ना हो और आप सिर्फ विजुअलाइज करा रहे हो? कैसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? लोग मुझे बोलते हैं आगरा में। मैं बोलता हूं नहीं, दिमाग में बना था। आगरा में बाद में बना, पहले बना असल में बाद में रूप में आया। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो दिमाग में होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैंने जब घर बनाया तो मैं अभी शिफ्ट हुआ पिछली दिवाली के अंदर, 1 साल मुझे इस दिवाली पे, दीपावली पे हो जाएगा। तो और जब मैं घर में शिफ्ट हुआ तो मैंने, मेरे पिताजी को ये था कि अब इसकी जो बेडरूम है उस पर जो वॉल है, अब ये कमीना क्या करेगा। और मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, मेरे जो लोग फरीदाबाद में हैं, मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जो मेरे घर आते हैं, मेरी वॉल ये जितना बड़ा व्हाइट आप ये देख रहे हैं, ये आप वहां व्हाइट से पकड़ेंगे तो यहां तक चले जाएंगे, इतना वॉल होगा। मतलब करीब करीब 25 फीट है, ऐसे 25 फीट का कमरा है बड़ा, ऐसे 25 फीट का। राहुल जी उस 25 फीट के टीवी लगा हुआ है और टीवी के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है। जानते हैं उस पर क्या फोटो बनी है? चार्टर्ड प्लेन 30 दिसंबर 2020।
चार्टर्ड प्लेन 30 दिसंबर 2020। और जब मैं पोस्टर बनवा रहा था तो जो मेरा डिजाइनर है वो मुझे बोला, शर्मा जी सारी बातें ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। मैंने बोला तू पोस्टर डिजाइन कर और पैसे ले और चल। तेरे को ज्यादा लग रहा है, तेरे साथ जब भी जिंदगी में होगा नहीं, क्योंकि तेरे को हमेशा ये ज्यादा ही लगेगा। मुझे भी पता है ज्यादा है यार, लेकिन आदमी कहां तक पहुंच सकता है ये इंसान को खुद भी नहीं पता। जो चला रहे हैं आसमान से नहीं टपके, ये मुझे पता है यार। मां के पेट से पैदा हुए हैं, मैं भी वैसा पैदा हुआ हूं। साला वो चला सकते हैं, हम क्यों नहीं चला सकते? सोचना तो पड़ेगा कम से कम। अब मैं रोज बिस्तर से उठता हूं, दिसंबर 2020, मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, पापा पक्का लोगे ना? क्योंकि वो भी अपनी सहेलियों को, अपने रिलेशन में, अपनी दोस्ती में बर्थडे बर्थडे होता है तो बच्चे आके देखते हैं तेरे पापा जहाज लेंगे, तो वो अपने घर में जाके बताते हैं वो चाहत के पापा जहाज लेने वाले हैं। तो मेरे स्कूल का भी एक विषय बन गया है कि उसके पापा जहाज लेंगे। वो लोग मजाक उड़ाते हैं, साला पागल है, ये बेवकूफ बना रहा है पब्लिक को, ये गधा है, नालायक है। और लोग मना करते हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरा सपना जहाज लेना नहीं है भाटिया साहब। मेरा सपना उसके पीछे है, एक और कदम आगे। मैं चाहता हूं मैं जहाज में किसी को टेक ऑफ कराऊं, ऊपर ले जाऊं और उसको मैं प्रेजेंटेशन दूं और वो साला मुझे मना कर दे। सारा सपना ये है, सपना जहाज लेना नहीं है। और वो मुझे बोले ये फालतू फंड के काम होते हैं भाई, ये मेंबर शेम्बर बेकार काम है, भाग जाती कंपनी। और मैं भगवान कसम उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब प्लेन के अंदर किसी को प्लान दिखा रहा हूं, वो मना करे, मैं उसको झप्पी लगा लूं कि जिंदगी बदल दी भाई तूने आज सारा सपना पूरा कर दिया। और वो मुझे बोले कि भैया हम तुझे मना कर रहे हैं। हम बोले हमको पता है तुम हमको मना कर रहे हो। लोग तो जहाज में भी मना करेंगे, स्कूटर पे भी मना करेंगे, लोगों की चिंता करने की साला जरूरत। मैं आपको बता दूं 70% लोग इस धंधे को कभी नहीं करेंगे। ये फंडा मुझे अच्छे से क्लियर है। 100 करोड़ की जनता है, 70 करोड़ लोग मेरे आपके मतलब के, लेकिन साला जो 30 करोड़ बच गए वो बहुत है। $30 करोड़। और जितनी देर में मैं आप बात की है जनसंख्या बढ़ चुकी होगी। हम कितना ही मेहनत कर लें, कितना ही आईडी लगा लें, हम हमेशा साला पीछे ही रहने वाले हैं। ये इम्पॉसिबल जॉब है। भाई आप एक हफ्ते में साला 200 लोग जोड़ दोगे, 300 जोड़ दोगे, जनसंख्या। रॉ मटेरियल ही रॉ मटेरियल है। आप पूना की रेड लाइट पे खड़े हो जाइए, किसी भी रेड लाइट में, मुझे नहीं पता, आंख पे पट्टी बांधिए, पत्थर उछालिए, जिसकी खोपड़ी पे लगेगा साला पैसा चाहिए उसको। बंदे ही टेंशन क्या है? हमको साला ऐसे छोटी मोटी कंट्री में थोड़ी पैदा हुआ जहां जनसंख्या ही 5 लाख है, 10 लाख है। देश में पैदा हुआ भारत 125 करोड़। जब तक इनको निपटोगे इतने और कोई टेंशन ही नहीं है साला। आपको हमको क्या टेंशन है? अब लोगों का समस्या आता है कि सर हमारे पास ना लोग नहीं है, हम किसको दिखाएं। अभी कुछ लोग खुराफाती होंगे आप में, रावण के टाइप, बंदे खत्म हो गए सर, 50 की लिस्ट बनाई, अब बंदे नहीं, अब क्या करें? समस्या है आपके पास ऐसी? बोलो हाँ, जोर से बोलो तो हाँ, बोलो, हाथ खड़ा करो, किस किस की समस्या अभी खत्म करें आज इसको। है तो, अरे है तो सभी की, तुम बेशर्मो, शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे। समस्या तो जितने सीनियर बैठे हैं इन सबकी भी है। ये भी कह रहे हैं अब किसको दिखाएं। तो मेरे से किसी ने पूछा सर आपके पास भी बंदे खत्म होते थे? अरे मैं बोलता हूं सबके होते हैं यार, लिस्ट खत्म हो जाती है एक दिन। अब एक चीज सीखनी चाहिए आपको इस धंधे में है, यू हैव टू प्रोस्पेक्ट स्ट्रेंजर्स, यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग अ स्ट्रेंजर। आपको एक ऐसे आदमी को प्रोस्पेक्ट करना आना चाहिए जो आपको जानता नहीं है, जिसको आप नहीं जानते। इफ यू कैन प्रोस्पेक्ट अ स्ट्रेंजर, द होल वर्ल्ड इज प्रोस्पेक्ट। अगर आप एक स्ट्रेंजर को प्रोस्पेक्ट कर सके तो पूरी दुनिया में आपके पास गेस्ट ही। सिंपल सा काम करता था मैं आपको आज सारे गहरे राज सिर्फ 200 रुपए में ही बता के जा रहा हूं। अगली बार बढ़ाना टिकट इनका राहुल जी, ये 200 वाला माल नहीं है जो आप मेरे से दिलवाए जा रहे हो। हाँ मतलब वो दिल्ली वाले लोग नाराज हो जाएंगे, बैठे हुए हैं, कहेंगे वहां से बहुत पैसे लेते हो हमसे, यहाँ 200 में काम कर रहे हो सारा इनका। तो अपन क्या करते, देखो मैं आपको तरीके बता रहा हूं। देखो, when there is a will there is a
जहां चाहा है वहां रास्ते अपने आप निकालता है आदमी सर। और अब मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हमने बहुत गरीबी देखी है, तो हम चाहते नहीं कि वो गरीब भरे दिन दोबारा जिंदगी में आए, इसलिए चाहते हैं भरपूर मेहनत करें। बंदे खत्म हो गए। अब क्या किया मैंने, एक जुगाड़ निकाला। मैंने पता किया कि हमारे शहर में जहां मैं रहता हूं इंग्लिश कहां पढ़ाई जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो मुझे मालूम चल गया कि फला जगह पे इंग्लिश सिखाई जाती है। तो एडमिशन ले लिया। कितने पैसे में? 1500 रुपए महीना या 2000 रुपए महीना। ठीक है जी, आप कितने बजे आ सकते हैं? जी हम बताओ कब कब बैच है। उसने बताया इतने बजे का बैच भी है, इतने बजे का भी, इतने बजे। हम 11 से 12 आ जाएंगे सर। उसने बोला डन, 11 से 12 आपका बैच डन है। अब हर बैच में 14-15 लोग रहते। अब वो सीख रहे हैं अंग्रेजी और हम बना रहे हैं रिश्ते। वो अपने काम में लगे हैं, हम अपने काम में लगे हैं। अब जैसे ही 3-4 दिन घुले मिले, नंबर एक्सचेंज हुए, जो टीचर था उनको बोला सर 11 से 12 का ना सूट नहीं करता बैच, शाम का कर दो। बोला 5 से 6 आ जाएगा? हाँ जी। 12 नंबर मिल गए, 5 से 6 आ गए, 1500 अभी वसूल नहीं हुए। 5 से 6 वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा रहा है। हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉइस, ये वो फलाना ढिमकाना, वो समझाया जा रहा है। हम बोल रहे हैं और आप क्या क्या करते हैं सर? नौकरी तो आजकल ऐसी खराब चल रही है। हाँ नहीं, बड़े परेशान है जी, नंबर नोट हो रहे हैं। जैसे ही 2-4 दिन दोस्ती हुई, सर 5 से 6 का टाइम भी ना हमको ना सूट नहीं। 8 से 9 आ जाएगा, रात का टाइम है, एक बैच लेता हूं। अरे अंकल 15 दिन पढ़े, 1500 दिए, 8 फ्रंट खोली इंस्टीट्यूट की। नमस्ते, ऐसी की तैसी मजाए अंग्रेजी, ऐसी की तैसी मजाए इंस्टीट्यूट। 1500 रुपए, 1500 रुपए राहुल जी, 8 फ्रंट लाइन, 1500 रुपए। और उन 8 फ्रंट लाइन से 8 लाख का ग्रुप बनाया। लोग मुझे बोलते हैं काम नहीं होता। मैं बोलता हूं काम ही काम है। बोला क्या करें? मैंने कहा कुछ मत कर, गर्मी आ रही है, स्विमिंग कोर्स ज्वाइन कर। मैंने बोला कर। बोला मतलब? मैंने कहा साला आम के आम, गुठलियों के भी दाम। बोला आप? मेरे आम को साला ये कांड किया हमने। बोला बड़े पापी हो यार तुम। मैंने बोला भैया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड इट इज अ वर्ल्ड वॉर। तो कुछ नहीं कर रहे, स्विमिंग कोर्स ज्वाइन किया। पहला बैच होता है 5 से 6 सुबेरे हैं, तैर रहे हैं। और सर आप क्या करते हैं? और आप क्या करते हैं? और आप क्या करते हैं? वो पता वो उसका ध्यान साला तैरने में, हमारा ध्यान है कि नंबर कब देगा ये। अच्छा साला 5 से 6, 8, 10, 15 आते कलाकार तैरने। फिर उसके पास गए, इंस्ट्रक्टर के पास। सर 5 से 6 ना थोड़ा जल्दी होता है सर, 6 से 7 आ जाएं। बोला आओ ना यार, उनके साथ खाली। अब 6 से 7 तैर रहे, वो शॉवर के नीचे नहा रहे हैं, और तू क्या करता है? सिंपल। सर मैं आपको बताना चाहूंगा भाटिया साहब, इस हिंदुस्तान में भी लोग अगर पैसे नहीं कमा पाए तो जिंदगी में कहीं नहीं कमा सकते। सड़कें, रोड पैसों से भरी पड़ी हैं, उठाने वाले चाहिए। पैसा सड़कों पे बिखरा है, उठाने वाले चाहिए। मैं नहीं करता था, लेकिन मैंने करना शुरू किया। मैं नहीं जाता था, कोई मर जाता था, मैं शमशान घाट जाना शुरू किया। लोग ही लोग साले। और सारे डिप्रेस। बड़ा अच्छा आदमी। अब साला वो अपने काम में लगे हैं, हम उससे पूछ रहे काम धंधा कैसे चल रहा है? काम तो भाई आजकल तुझे पता ही है। अच्छा चल बात करूंगा तेरे से। एक आदमी मरे, 15 नंबर आते हैं घर में हमारे। वो मरते मरते भी हमारा भला कर गया, उसको नहीं पता। हम उसका भला करते कि भगवान तेरा भला करे। सर जाओ। मैं नहीं जाता था, मैंने करना शुरू किया। When there is a will, there is a way। फ्रंट लाइन खत्म होगी, ग्रुप खत्म हो गए, डेड हो गए। अब क्या करें? लोग चाहिए। लीडर अगर फ्रंट लाइन खोलते रहे, दुनिया में कोई उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। यू हैव टू ओपन फ्रंट लाइन एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। यू शुड। मतलब पुरानी फ्रंट लाइन जिंदगी भर नहीं चलेंगी आपकी, क्योंकि हर पेड़ में, हर पत्ते का एक एज होता है साहब। पुराने पत्ते झड़ जाएंगे, एक दिन तो नए पत्ते चाहिए ना। तो लोग मुझे बोलते थे सोनू जी एक दिन आप भी झड़ जाओगे, आप भी पत्ते हो। मैंने कहा हम तना हैं,
हम लेके ही मरेंगे, सब मरेंगे जिस दिन। मैं ही करना शुरू किया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सब अपनी आंखों से, अपने हाथ से किया है। मैं नहीं जाता था पहले ऐसी जगह पे जहां भीड़ होती थी, मैं थोड़ा बचता, शाही किस्म का लड़का था। मैंने जाना शुरू किया, मैं चौथे में जाता था लोगों के। आपके यहाँ भी होता होगा, कोई मर गया 4 दिन बाद चौथा होता है मंदिर में, आप भी हाथ जोड़ के चले गए, बंदे डाल रहे हैं, ये बंदा काम का है भाई। अबे क्या दिक्कत है यार, पैसे चाहिए ना, लोग कहां मिलेंगे लोगों की जगह पे। मैं शादी ब्याह पे नहीं जाता था, शादी ब्याह में जाना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी बड़े खुश हुए इससे कि साला हमारा लोड हल्का कर दिया। उनको क्या पता साला मैं कुछ सगन देने जा रहा हूं। 501 का सगन और 2 फ्रंटलाइन हर शादी में, ये टारगेट है। अभी शादियों का सीजन चलता है ना, सबसे ज्यादा मौज मेरी होती है। और हर शादी में 3-4 पुराने पापी नजर आ ही जाते हैं आपको। अरे तू आजकल बड़े पैसे कमा रहा है, अरे नंबर दे तू, कल बात करूंगा। आप कहते हो फ्रंटलाइन नहीं है, मैं कहता हूं फ्रंटलाइन ही फ्रंटलाइन। मैं करता था सारे काम, मैं नहीं करता था लेकिन मैंने करना शुरू किया क्योंकि मुझे पता है कि इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फ्रंटलाइन ओपन करनी पड़ेगी। मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने चला जाता हूं। स्कूल लेने से जब अब उसकी छुट्टी होती है तो 15 मिनट पहले ही बाहर पेरेंट्स खड़े रहते हैं, वहीं खड़े हो जाओ। पढ़ाई आजकल स्कूलों की ठीक नहीं चल रही। बोले हाँ आजकल तो प्रेशर बहुत है, फीस भी बहुत बढ़ गई है। आप जानो ना जानो, सिर्फ रोना ये रो दो कि फीस बहुत ज्यादा है, वो रोने लग जाएगा। हाँ जी भाई साहब हद कर रखी है स्कूलों ने तो। दोस्ती बन गई, नंबर दो फिर बात करेंगे भाई साहब। नंबर आ गया। आप कह रहे लोग नहीं है, मैं कह रहा हूं लोग ही लोग हैं, आपको दिख नहीं रहे साला। स्कूल में, पार्टीज में, शमशान घाट में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? आप कह रहे लोग नहीं है। बस आपको थोड़ी सी आर्ट सीखनी पड़ेगी। मैं नहीं करता था, मैं पहले ऑनलाइन जमा करता था बिल। मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी साला खुद जमा करने जाता हूं और लास्ट दिन जाता हूं जब भीड़ होती है। आप पर्ची लेके खड़े हो, कुछ नहीं करना, एक पीछे खड़ा है उसको हंसना है। स्माइल का आंसर स्माइल में साला आता ही आता है। अब उसको क्या बोलना है? आजकल साला बिल बहुत आते हैं। नहीं सर, अरे सर मीटर आजकल तेज चल रहे हैं। दोस्ती होगी, नंबर दो सर, फिर कभी बात करेंगे आपसे। व्हाट्सएप चालू है। आपको क्या करना है सर? आप एक टारगेट लीजिए। जितने भी लोग यहां पहली दफा इस बिजनेस में कर रहे हैं, कुछ पुराने हो गए जिनको फ्रंटलाइन की समस्या आती है, एक नए आदमी से रोज संबंध बनाने का आदत डालिए। एक नए आदमी से संबंध बनाने का आदत डालिए रोज। जैसे आपका रोज का टारगेट होता है ना कि 2 लोगों को प्लान दिखाना है, 4 लोगों का फॉलोअप करना है, 3 लोगों की काउंसलिंग करनी है। एक नई आदत डालिए आज से कि आपको एक नए आदमी से संबंध बनाना है। और जब आप इस दिशा में सोचेंगे ना तो संबंध बनाने चालू करेंगे कि आज यार पूरा दिन निकल गया, साला एक नया आदमी नहीं मिला मुझे। अगर आप ऐसा कर सके तो महीने में जानते हैं कितने लोग होते हैं सर? इन ईयर 360। अगर 10% भी जुड़े हैं तो 36 फ्रंटलाइन होती हैं सर एक साल में। 36 फ्रंटलाइन जिनको आप जानते नहीं होते, और जिनको आपने ऐसे जोड़ा होता है वो भी कलाकार वैसे ही बन जाते हैं एक दिन। वो बोलते हैं साला शमशान घाट में नंबर लिया, तू भी जा। कुछ लोगों को ये बातें हो सकता है मजाक लग रही हो सकता है लोग सोच रहे पता नहीं ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा। देखो एक बात तो गारंटी है, फायदा हो कि ना हो, नुकसान तो नहीं होगा। शमशान घाट में जाएंगे तो इज्जत तो बढ़ी जाएगी, आया मिलने नहीं, मतलब वो रिलेशनशिप तो डेवलप होंगे ना। और नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए क्या? व्हाट यू हैव, व्हाट यू नीड इज रिलेशनशिप। इसकी रिलेशनशिप नहीं, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता है। नहीं है तो बनाने पड़ेंगे, नहीं आते तो सीखने पड़ेंगे। एक आदमी ने बोला मुझे आते नहीं है, तो मैंने बोला सीख। ऐसा कौन सा साला रॉकेट साइंस है जो तू सीख नहीं सकता? 12th पास हुए आप लोग? हेलो, कितने सवाल याद किए होंगे मुझे बताओ 12th पास करते करते? मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फिजिक्स, कितने सवाल याद किए होंगे? कम से कम 10,000 सवाल याद किए होंगे आप लोगों ने। 10,000 क्वेश्चंस याद किए होंगे आपने। ऐसे चल चल के सुबह सुबह उठ के किताब हाथ में उठा के 10,000 सवाल याद किए, तब जाके 12वीं हुई जिसमें कोई चपड़ासी नहीं लगाता। यहां तो सिर्फ 10 चीजें सीख जाओ, करोड़पति हो जाते हो। 10 चीजें। कितनी चीजें हैं? 10 चीजें। एक आदमी पैसा नहीं दे रहा, साला उसको लटकाना कैसे? सीखना है। मेरे शब्दों में मत जाना, भाव पकड़ना। देखो मैं आपको बता दूं, ये 2-3 चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो है संगत।
इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखना दोस्त, इस बिजनेस में काम आएगी, आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं आप। नोट कर लीजिए, कोई कॉपी पेन आप लेके आए हैं तो याद रखिए, इस लाइन को ले जाइएगा घर आज। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपके बाप की ताकत नहीं है आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकें। आप 25,000 ही कमाएंगे महीने का, आप कितने कलाकार हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, क्वालिटी वाइज क्यों ना हो। हाँ, अगर आपके आसपास के 5 लोग, आपके दोस्त 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूं 6 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए कमा रहे होते हैं। संगत उन लोगों की बनाए जो आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा कैसे लोगों के बीच आपको रहना है। आप नालायकों के साथ मत बैठिए सर, उठिए मत, बैठिए मत, खाइए मत, पढ़िए मत, जहां जाते हैं साला वहां जाइए मत। इग्नोर करिए उन लोगों को जिनके पास कोई साला सपने। भागना पड़ेगा सर आपको, उनसे बात करना, दूर रहना पड़ेगा। संगत बहुत जरूरी है सर। बात आपको समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। से यस और नो, लाउड एंड क्लियर, जोर से बोलिए। 5वीं चीज आपको सीखनी पड़ेगी, एक और आदत। आपको समझ में आ रहा है ऊपर? हेलो, नीचे वालों को लग रहा है ऊपर कोई नहीं बैठा, जरा ताली तुली बजा के बता दो तो ऊपर बैठे हैं लोग यार। नीचे वालों को लग रहा है सारा ऊपर कोई बैठा है। जो 10-20 कुर्सियां खाली हैं उनकी ताली भी आप ही बजा दो। किसी ने मुझसे पूछा एक दिन कि सोनू जी, सबसे ज्यादा कीमती चीज कहां मिलती है? साउथ अफ्रीका में माइंस है, माइंस, जहां पर हीरे, जवाहरात, डायमंड्स, सैफायर, प्लेटिनम निकलते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि साउथ अफ्रीका में जो माइंस है क्या वहां सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है? तो मैंने बोला नहीं यार। उसने बोला कि हिंदुस्तान में बहुत जगह हीरे की खाने हैं, कोयले की खाने हैं, वहां सबसे ज्यादा कीमती चीज पाई जाती है। तो मैंने बोला नहीं यार। तो उसने बोला फिर कहां सबसे ज्यादा कीमती चीज पाई जाती है? तो मैं बोलता हूं कब्रिस्तान में, जहां वो अनगिनत कीमती आइडियाज दफन हैं जिनका कभी जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो सोए पड़े हैं नीचे, कोई पूछने वाला नहीं है। वो जैसे आए थे बिना कुछ किए वैसे ही, उन आइडियाज पे काम ही नहीं किया जो उनके दिमाग में आए। उन आइडियाज पे उन्होंने एक्टिविटी नहीं की, हरकत ही नहीं करी, बड़े ही नहीं, घर से बाहर क्यों नहीं निकले कि लोग साला क्या। ये सवाल आपको भी परेशान करता होगा कि लोग, इस सवाल का जवाब आपको देके जाता हूं। जब भी ये दिमाग में आपके आता है कि लोग क्या करेंगे, तो लोग कौन है पहले आप ये सोचो। वो लोग वो हैं जो घर के बाहर रहते हैं या वो लोग वो हैं जो घर के अंदर रहते हैं? किसके बारे में आप सोच रहे हैं? घर के बाहर, जो दूर के रिश्तेदार हैं, जो दूर के दोस्त हैं, जो दूर के पड़ोसी हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं। जब भी आपके दिमाग में ये बात आती है कि लोग क्या कहेंगे, तो सोचो उनके बारे में जो आपके घर के अंदर है। कि आपके जो घर का बेटा है ना, जो आपकी माँ है, जो आपके पिताजी हैं, दादा दादी हैं, वो क्या कहेंगी, साला कैसा लड़का हुआ। जब भी दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे, तो अपने बेटे की तरफ, अपनी बेटी की तरफ देखो, क्या मैं इनको सर्वश्रेष्ठ जीवन दे पा रहा हूं? सवाल अपने आप से पूछो। कल को बड़े होकर ये बोलेंगे, पापा आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लोग क्या कहेंगे जब भी सोचना हो तो सोचो घर वालों के बारे में, उन साले हरामखोरों के बारे में क्या सोचना जो जिंदगी में कभी काम नहीं आएंगे हमारे। उनके बारे में सोचना है जो घर के अंदर बैठे हैं, वो 5, 7, 8 जन जिनकी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कल को बोलेगा ना लड़का, पापा आपने मेरे लिए, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, आज आप घर जाके एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, पिटाई खाने को तैयार हो जाइए। बच्चे से पूछिए बड़ा होकर क्या बनेगा? डॉक्टर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, लिएंडर पेस, रिकी पॉन्टिंग, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, ये नाम बताएंगे। कोई बच्चा साला बाप जैसा नहीं बनना चाहता। पूछो। और जिनको फक्र है मैं बड़ा अच्छा पिता हूं, वो जाके आज कर ही लो एक्सपेरिमेंट, सारी उतर जाएगी 5 ही मिनट में।
कोई बच्चा नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो सोचता है साला ये जैसा क्या बनूं, ये साला कभी कुछ नहीं दिया इसने। इसको बोलो स्विट्जरलैंड ले जा, बर्फ पड़ी है, हमको पापा ले जाओ, ये इतना हरामखोर है कि बर्फ लाके देता है घर में, यहीं देख ले बर्फ, इतनी दूर जाएगा तू पागल गधे। ये हर बात में नुक्स निकालता है। इसको बोलो पापा लिमेरिडिन खाना खिलाने ले जाओ, तो ये बोलता है जिनके पास हराम के पैसे होते हैं बेटा वो आ जाते हैं, तू घर में खा। ये ऐसी ऐसी दलीलें देता है। वो कहता है पापा 8,000 का रिबॉक का जूता दिला दो, ये बोलता है 400 रुपए का ले, हर महीने नया लियो। तो ऐसा बाप जैसा हमको, देखो बोले ना बोले, अंदर से तो साला सोचता तो होगा। जब वो अपने पड़ोस के बच्चे को देखता होगा मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, आरडी आते हुए, उसके मन में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता होगा क्या? हाँ जी, होता होगा कि नहीं होता होगा? प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन बाइक पे जब बच्चा आगे पेट्रोल की टंकी पे बैठता है और रेड लाइट पे बाइक रुकती है और साथ में एक बच्चा मर्सिडीज के अंदर बैठता है, तो बच्चा उसमें जब देखता होगा तो उसके मन में साला कटार तो लगती होगी यार, कि नहीं लगती होगी? अच्छा, तब आप ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा क्या सोच रहा होगा? आपको साला उसकी चिंता है जो 10 किलोमीटर दूर बैठा है, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, जिसने आपको मना कर दिया, जिसको आप प्लान दिखाने इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये क्या साला, आप उस टंकी पे जो बच्चा बैठा है उसके बारे में सोचो कि साला ये क्या सोच रहा होगा। जब आप बच्चों के बारे में सोचते हो तो आप बाहर वालों के बारे में सोचना बंद कर देते हो। तो मेरे लिए आपको हिदायत है कि सोचो बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में, माँ बाप के बारे में। और गारंटी के साथ बता सकता हूं कि लोग जो आपको मना कर रहे हैं वो टॉनिक की तरह होना चाहिए। आप किसी की भी ना सुनते हैं तो उस ना में परेशान होने का जरूरत साला नहीं है। सबसे ज्यादा मना मुझे किया गया होगा, 10 करोड़ लोगों से तो मिल चुका हूंगा मैं, 5 से तो मिल ही गया हूंगा, ज्यादा बोल दिया तो। कितने जुड़े? 8 लाख। सबसे ज्यादा मना किसको किया? तो ना जो है वो टॉनिक की तरह होना चाहिए यार। नया नया मुझे भाटिया साहब 1 लाख रुपए हफ्ता आने लगे, नया नया मेरा ब्याह हो गया, 1 लाख रुपए हफ्ते का आने लगे। रात को 2 बजे मेरी नींद खुल गई। बड़ा दिलचस्प वाक्य है, आप सबको बताना चाहता हूं। नई नई शादी, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है, साला नींद नहीं आई। मेरी वाइफ उठी, क्या हो गया रात को 2 बजे सोते नहीं हो? मैंने कहा यार स्वाति यार एक सवाल आ रहा है, साला बड़ा खतरनाक सवाल है। उसने बोला क्या हो गया? मैंने कहा अगर सब जुड़ गए तो फिर पैसे कैसे आएंगे? और एक दिन सब जुड़ जाएंगे फिर तो पैसे नहीं आएंगे हमको। तो उसने बोला रात को 2 बजे ही क्या बेवकूफी है, तो सो जाओ। अरे मैंने कहा नींद नहीं आ रही यार, तू कह रही सो जाओ। क्योंकि जब पैसे आते हैं तो सिक्योरिटी नहीं अनसिक्योरिटी होना शुरू हो जाता है। तो उसने बोला पागल वाली बात है, रात को 2 बजे सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैंने कहा भैया हमको नींद नहीं आ रही। अब सुबह 8 बजे मेरा प्रेजेंटेशन था, हमारे घर के आगे टिटू भैया रहते थे, टिटू भैया उनको बोलते हैं, सुनील कपूर उनका नाम है। मेरा प्रेजेंटेशन था 8 बजे और मैं सुबह सुबह निकल जाता था तड़के तड़के। तो मैंने 8 बजे उनको प्रेजेंटेशन दिया, 15-20 मिनट का मेरा प्लान था। 15-20 मिनट के प्रेजेंटेशन में उन्होंने मेरा हाथ रोका, बोला हमें नहीं करना काम, ये फालतू फंड का बिस्तर बिस्तर उठाओ चलो यहां से। जैसे ही उन्होंने बोला नहीं करना, मैंने हाथ पकड़ा और गले लगा लिया। मैंने कहा भाई साहब जिंदगी बना दी। बोला मैं मना कर रहा हूं। मैंने कहा मैं इसीलिए गले लगा रहा हूं कि जब तक तुम जैसे हैं मुझे 1 लाख रुपए हफ्ता आता रहेगा, क्योंकि सारे नहीं करेंगे। समझ में आ गया भाई कि सारे लोग धंधा करने वाले। तो ये बात जो आपको मना कर रहा है तो टेंशन लेने का जरूरत, क्योंकि कुछ लोग धंधा आपके साथ, देखो 4 तरह के लोग होंगे। मैं लास्ट में 10 मिनट में आपको समझाना चाहता हूं। 4 तरह के लोग आपको मिलेंगे। पहला तरह का व्यक्ति आपको वो मिलेगा जो प्लान देखते ही बिजली के करंट की तरह उठेगा, एटीएम पे जाएगा, पैसा लाके देगा। ऐसे मिलते हैं लोग, देखते ही जोश जुनून, पागल दीवाना, साला ओ हो आग लगा देंगे, गोभी खोद देंगे, हम भी करेंगे, करोड़पति बनेंगे। तुरंत जाएगा, ना सवाल ना जवाब, ना मां से पूछेगा, ना बाप से, ना गर्लफ्रेंड से, ना बीवी से, ना पति से, किससे नहीं पूछेगा, पैसा लाके देगा। ऐसे मिलते हैं लोग। ये एक तरह का व्यक्ति आपको मिलेगा, आपको, है ना। दूसरे तरह का एक और कलाकार मिलेगा, जिसको आप प्रेजेंटेशन दिखाने जाएंगे, वो आपको चाय पिलाएगा, बिस्किट खिलाएगा, खाना खिलाएगा, सब कुछ करेगा, फोन भी उठाएगा, फॉलो पे भी मिलेगा, हरामखोर पैसे नहीं देगा, सब करेगा। लेकिन ये आपको, आप अगले दिन फोन करेंगे, सुशील भाई, बोला मैं आ रहा हूं घर में, मिले। आओ जी आओ, स्वागत है, घर पे चाय आपका इंतजार। आपने सोचा बंदा बुला रहा, पैसे जरूर देगा पक्का। आप घर गए, उसने चाय पिलाई, सब खिलाया, आओ भगत करी। उसने बोला पैसे कल पक्का दूंगा। आपने बोला कोई नहीं कल दे देगा, कहां जा रहा है। अगले दिन फिर फोन कर रहे हैं, सुनील अरे आजा, मैं दुकान पे बैठा हूं। आपने कहा तो बुला रहा है, बाकी लोग तो फोन नहीं उठा रहे, ये बुलाएगा, ये सब करेगा। लेकिन ये आपको
मिलेंगे आपको ऐसे लोग सर, हाँ कि ना? तीसरी तरह का प्रजाति आपको मिलेगी जिससे आप टकराओगे, जैसे ही आप उसको धंधा दिखाओगे वो सबसे पहले सवाल पूछेगा, तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड है? इसकी बैलेंस शीट दिखाओ। बिना बैलेंस शीट देखे काम नहीं करते, पक्का बताओ चलेगी? ये साला ऐसे ऐसे कागज मांगेगा जो आप दे ही नहीं सकते इसको। मिलते हैं ऐसे लोग, हाँ कि ना? एक मिलते हैं कि बहुत सारे मिलते हैं? तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक चौथा जो सबसे खतरनाक, खर्चीला, जहरीला, पापी, दुष्ट, नालायक है, इसके पास अगर आप धंधा दिखाने चले गए, मृत्यु को प्राप्त होता है फिर आदमी। ये इतना जहरीला टाइप आदमी होता है सर, जब आप इसके बाद धंधा, ये ऐसे घेर लेगा आपको, एमएलएम, ये ऐसे ऐसे जहर भरी बातें आपके कान में डालेगा। आपने बोला नेस्विस, और मैंने करी थी 3 साल पहले नेस्विस, अरे हमने कर करके छोड़ दी। ये ऐसी ऐसी बातें करेगा कि आपका बंदा वहां से जिंदा वापस नहीं आ सकता। मतलब राहुल से मिलके गया वो आदमी, और राहुल से जब मिलके गया तो ऐसा मोटिवेट था, आग लगा दूंगा, मर्सिडीज ले लूंगा, घोड़ा बंदूक साल ले लेंगे। और थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद राहुल फोन कर रहा तो राहुल कोई फोन नहीं उठा रहा। राहुल को समझ नहीं आ रहा, साला 15 मिनट आधे घंटे पहले मस्त था, अब क्या दिक्कत आ गई? तो अगर ऐसा आपके साथ हादसा हो रहा है तो समझ लो इसको कोई ना कोई कलाकार, और ऐसे भी लोग आपको, तो ये 4-5 तरह के लोगों से ये दुनिया पटी पड़ी है सब। तो टेंशन लेने का सारा जरूरत। देखो आखिरी में आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, ये धंधा बिना हथियारों के नहीं होगा। कुछ लोग कितने भी मेहनती क्यों ना हो, इफ दे डोंट हैव परफेक्ट टूल्स इन देयर हैंड्स, दे विल नॉट एवर क्रिएट हिस्ट्री। ये पैसा नहीं कमा पाएंगे, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास परफेक्ट टूल्स नहीं है। परफेक्ट टूल्स क्या होते हैं मैं समझाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में। आप लड़ाई लड़ने जाएं बिना तलवार भाले के, लड़ाई हो सकती है क्या? अरे जोर से बोलो हाँ ना यार, हो सकती है? हाँ, आपको लड़ाई करने भेज दिया जाए और आपके पास तलवार ना हो, भाला ना हो, और सामने वाले के पास दोनों हो, तो अंजाम मोहब्बत क्या होगा? हाँ जी, पता है आपको ना? तो अगर आप लड़ाई करने जा रहे हैं और आपके पास परफेक्ट टूल्स नहीं है तो आपके पास गुंजाइश बहुत कम है। और नेटवर्क मार्केटिंग में परफेक्ट टूल्स होते हैं टेस्टिमोनियल्स। व्हाट यू नीड इज टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स आपकी चेक्स की जेरॉक्स कॉपी होती है, टेस्टिमोनियल्स आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, टेस्टिमोनियल्स नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें होती हैं, टेस्टिमोनियल्स जो आपको बुक बाहर दी जा रही है वो हो सकती है, टेस्टिमोनियल डीवीडी हो सकती है। हमारे दिल्ली में राहुल क्या होता है, जो बुक आपको बाहर दी गई है या जो डीवीडी आप बाहर ले पा रहे हैं, ये 2 चीजें टेस्टिमोनियल का काम करती हैं। हम दिल्ली में कैसे करते हैं? मैं जब ऐसी बातें बोलता हूं तो बड़े सारे लोगों को लगता है सपना दिखा रहे हो यार। तो मैं बोलता हूं हाँ, मैं सपना ही दिखाता हूं। सपने दिखाना इस दुनिया का सबसे पुण्य का काम होता है। लोग सपने गिरा रहे हैं, हम सपने दिखा रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा यार, विजुअलाइज करो। देखो विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो, देखो आंख खोल के आपको इस ऑडिटोरियम के बाहर नजर नहीं आ सकता। देखो आप आगे बैठे हो, पीछे देखो, कितना, जितना ही ऑडिटोरियम में देख सकते हो आंख खोल के तो इतना ही देख पाओगे। और दोस्तों मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आप आंख बंद करके वो सब कुछ भी देख सकते हैं जो है ही नहीं। इसको मैं बोलता हूं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। वो जो चीज नहीं है उसकी परिकल्पना करें बस। आपका छोटा सा बेटा 4 साल का, 5 साल का, ऊपर की आपने छत हटाई है, वो उसमें से बाहर निकल के हाथ हिला रहा है अपने दोस्तों। फील करो यार, ऐसा हो जाएगा तो कैसा रहेगा यार। आप उसको बोल रहे हो नीचे आजा, हवा बहुत तेज है, वो बोले पापा 2 मिनट आए, कैसा लगेगा आपको? सोचो, आपके फादर, आपकी मदर आपकी मर्सिडीज में पीछे बैठे हैं, आपका ड्राइवर उनको घुमाने ले जा रहा है, कैसा लगेगा सर? क्योंकि मेरे फादर और मेरी मदर को मेरा ड्राइवर ले जाता है आजकल। मैंने अपने फादर को फोन किया, कहां पे हो? बोले आज डेट पे हैं हम। मैंने बोला पापा कमाल कर दिया। मेरे पास 2 मर्सिडीज हैं, मतलब एक मैंने अब निकाल दी है। तो जब मेरे पास 2 मर्सिडीज थी, जब मैंने नई मर्सिडीज ली थी, तो मेरी मदर यूज्ड टू टेक मर्सिडीज फॉर टेकिंग सब्जी भाजी। मतलब मैंने एक दिन, मेरे को पुरानी वाली मर्सिडीज चाहिए थी, नई वाली मर्सिडीज मेरी सर्विस पे गई, तो मैंने मदर को बोला वो गाड़ी कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, तुम ले आओ, मुझे कहीं जाना है। तो बोले हम मंडी में आए हैं। तो मैंने, तो मंडी में क्या करने आए हो? बोला सब्जी खरीद रहे हैं। मैंने डिग्गी देखी भाटी साहब, तो मेरी सब्जी, मतलब मर्सिडीज की डिग्गी में बंद गोभी के पत्ते मिले मुझको।
मैंने कहा माता जी इतनी दूर जाते हो, ये गली मोहल्ले में आते हैं सब्जी वाले, यहां से ले लिया करो। माइंड सेट वही है मिडिल क्लास फैमिली कि गली में महंगी मिलती है। मैंने बोला इतने का पेट्रोल फूक दोगे? कह रहे वो हमको नहीं समझता। आप सोचो यार, जस्ट विजुअलाइज your father sitting on the back side, mother on the back side, driver is driving a car, they are can go to the Pune Mumbai highway, Pune Goa highway, और पिताजी आपको फोन कर रहे हो कि बेटा जिंदगी बन गई यार, आज क्या बादल है, नीचे नीचे आ रहे हैं, मजा आ गया यार, खूब मेंबर बना, जा मौज करे यार। मैं नागपुर की फ्लाइट में था आज से 3-3.5 साल पहले, तो एक मूंछों वाले सरदार जी मेरे साथ बैठ गए। तो मेरे आदत है मैं खाली नहीं रहता, तो मैं आज भी आया हूं तो मेरा लैपटॉप ऑन था, मेरी लीड कान में लगी हुई थी, एंड आई वाज लिसनिंग टू सम मोटिवेशनल स्पीचेस एंड ऑल। तो मैं अपना ही मोटिवेशनल स्पीच सुन रहा था, कि अपना ही सुनता हूं तो गलती पता चलती है कि क्या गलती कर रहा हूं। तो जब वो सरदार जी ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मेरे कान में वो लगा हुआ था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो मैंने निकाला, मैंने कहा सर आपने कुछ कहा? तो उसने बोला आप बेटा क्या करते हो? तो मैंने कहा अंकल मैं मेंबर बनाता हूं। तो उसने बोला मतलब? मैंने कहा मैं आपको कुछ भी समझाऊं, नेटवर्क मार्केटिंग, टाइम मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट सेल्स, आपको पल्ले यही पढ़ना है, तो काहे को मैं 1.5 घंटे की फ्लाइट खराब करूं, मैं मेंबर बनाता हूं। तो लोगों को पल्ले यही पढ़ना है। आप लोगों को कुछ समझाओ, नेटवर्क मार्केटिंग, टाइम मल्टीप्लिकेशन, रेजिडुअल इनकम, रॉयल्टी इनकम, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अर्निंग विदाउट डूइंग एनीथिंग, आखिरी में समझ में आएगा 2 बनाने हैं ना। तो मैंने कहा अंकल मैं मेंबर बनाता हूं। तो कुछ लोग कभी भी नहीं, कुछ लोगों की पेटियां साला ऐसे बंद हैं, लेकिन प्रयास करिए। मैं भी कोशिश करता हूं, हथौड़ी से खुले, हथौड़ी से आरी से खुले, आरी से पत्थर से खुले, मारता रहता हूं, साला पेटी है एक दिन तो खुल जाएगी। आखिर में आपको इतनी बात बोलना चाहता हूं, मायूस मत होना दोस्त, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं सारे, मैं और आप। और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के पास ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है यार। 2 तरीके से आदमी पैसे कमाता है, या तो बहुत पढ़ा लिखा हो जाए या अमीर घर के पैदा हो जाए, बस। या तो बहुत पढ़ लिख जाए, IAS IPS हो जाए, या किसी अमीर बाप की संतान हो जाए। और वो दोनों ही चीजें हमारे साथ होनी थी जो हो जाती है अब तक। जहां पैदा होने थे साला होली है, दोबारा तो होंगे नहीं वहां पैदा, जहां पैदा होने थे वहां होली है। जितना पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अब जिंदगी कैसे बदलेगी? जब आप बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेगी यार। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हर दिन मैं मेहनत कर रहा हूं अपने ऊपर, और मुझे लग रहा है कि आप भी मेरे बराबर ही मेहनत कर पा रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे का घर से निकला हुआ हूं, नॉन स्टॉप काम करता हूं। मेरे फरीदाबाद के कुछ लोग बैठे हैं, ये सोचते हैं कि साला ये इसके अंदर कोई जिन पिशाच है क्या, साला सोता नहीं रात को। मैं 2-2 बजे रात को फोन करता हूं अपने लीडर को, हराम खोरो आईडी क्यों नहीं लगाई इस हफ्ते? तो वो मुझे कहते हैं साला तू पागल है, सोने क्यों नहीं देता? मैंने कहा नींद कैसे आ जाती है 25 घंटे लगा के, तुमको नालायक हो। और कभी कभी तो मैं रात को 2 बजे उनके घर की घंटी बजाया था। एक डायमंड के घर गया रात को मैं 3:15 बजे, वो अपनी बीवी के साथ सो रहा था, नया नया उसका ब्याह हुआ था। और आदमी को सबसे ज्यादा तंग करने का मजा तभी है जब वो सबसे ज्यादा तंग हो। 3:15 बजे उसकी मैंने मौज मस्ती में वो डाला रुकावट, उसको मोबाइल की घंटी बजी। आप तो हैरान हो जाएंगे कि मेरा दोस्त अभी हनीमून मनाने मॉरिशस गया था, मैंने वहां उसको फोन कर डाला। मैंने कहा तेरे बंदे दूसरी कंपनी में चले गए भाई। तो he was in मॉरिशस, पता नहीं क्या कर रहा होगा उस वक्त। बाद में आके बताया सर आपने मूड खराब कर दिया। अरे मैंने कहा आरामखोर तू मस्ती कर रहे, बंदे दूसरी कंपनी में जा रहे तेरे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग हमारी कंपनी में कुछ लोगों को दूसरी कंपनी में ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके वो प्रयास कभी सफल हो नहीं सकते साहब। क्यों? क्योंकि बीज को ले जाने से बीज पौधा नहीं बनता, बीज के आसपास की मिट्टी जब तक साथ नहीं जाती। और यहां की जो मिट्टी है, राहुल, सुनील और ये सब सीनियर लोग, मुझे पता है
इनको तो भगवान भी बोलेगा तो इन्हें छोड़ने वाले तो लगते नहीं है मेरे को। इनकी तो आत्माएं भी इस ऑडिटोरियम में भटकेंगी 50 साल के बाद। ये इस कंपनी को नहीं छोड़ेंगे मुझे पता। मैं विजुलाइज करता हूं। मैं बात दिल्ली में ही बोल रहा था तो मैं ऐसे ही बोल रहा था कि एक दिन 50 साल के बाद मैं नहीं रहूंगा, कोई भी नहीं रहेगा, हार्ड सच है। तो मैं ऑडिटोरियम के स्पीकर पे बैठा रहूंगा आत्मा बन के, और जो आदमी बोल रहा होगा उसको साला ठीक प्लान नहीं दे रहा यार हमारे, मतलब गुस्सा कर रहा हूँ, कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ जो ऐसा ही होगा कि सुनील वहां बैठा होगा, राहुल वहां बैठे होंगे, वो देख रहे होंगे कि साला क्या छोड़ के गए थे निर्णायकों ने, क्या कर दिया है सेमिनार को। तो एनीथिंग इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन डू वंडर्स। और यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप बहुत कुछ ले जाएंगे। आज नोट्स बनाए होंगे बहुत सारे लोगों ने, मैं जानता हूं 1 2 3 4 पेज आपने भर दिए होंगे। आप गारंटी तो ये है कि आप अकेले घर नहीं जा रहे, आप उन नोट्स के अंदर मुझे अपने घर लेके जा रहे हैं आज। और ड्रामा यह है कि मैं भी अकेला नहीं जा रहा, इन यादों को लेके जा रहा हूं जो आपके साथ बिताई पिछले 3 घंटे के अंदर। मुझे नहीं पता मैं आपको कितना समझा पाया हूं इस बिजनेस के लिए, बस इतना समझिएगा कि ज्यादा समझने का कोशिश मत करिएगा। और मेरी बातें अगर एक ही बार में समझ में आ जाएं आपको, ऐसा हो नहीं सकता सर। और आपको एक ही बार में मेरी बात समझ में आ गई तो आपके दिमाग में पक्का लोचा है कुछ। पहली बार में समझ में नहीं आता सर बहुत सारा कुछ, है ना। फीलिंग अच्छी होती है बस। हमारे यहाँ पे लास्ट में एक लाइन बताता हूं, अरेंज मैरिज होती है राहुल, हमारे देश में आज भी अरेंज मैरिज होती है कि नहीं होती? मतलब हमारा देश अमेरिका वाला देश नहीं है यार, है ना? मतलब वहां तो क्या है, सारा शादी पहले होती है और बच्चे पहले होते हैं, शादी बाद में होती है। लेकिन अच्छा है, मैं कभी कभी सोचता हूं बच्चे माँ बाप की शादी में काम कर रहे हैं, सोफे लगा रहे हैं, कुर्सी लगा रहे हैं। वो बच्चा ब्रेड पिट, एंजेलिना जोली, 3 बच्चों के बाद शादी की, हद हो गई, है ना। वो बेटा अपने बाप की शादी काट देना, मेरे पापा की शादी आप आना है। क्या हमारे यहाँ साला वही घिसा पिटा तरीका, शादी होगी तो बच्चे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ अरेंज मैरिज कैसे होती है मैं आपको बता दूं, कुछ समझ की थोड़ी ना होती है अरेंज मैरिज। आप में से कितने लोग अरेंज मैरिज हुआ है? अच्छा, बाकी सब प्यार के चक्कर में फंसे हो। अरेंज मैरिज में क्या होता है दोस्त, वो एक न्यूट्रल प्लेस पे लड़का और लड़की को